हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू निट एंड नॉट बाय सिमरन। और आज हम बनाएंगे 0 to 6 मंथ बेबी के लिए ये बहुत ही प्यारा सा जंप सूट, जो बनाने में देखिए बहुत ही आसान है और बहुत ही ये जल्दी बनकर तैयार हो जाता है। आगे मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको बताया है कि किस तरह से हम इसे बनाएंगे। बहुत ही आसान तरीका है इसे बनाने का और बहुत ही कम समय में ये बनकर तैयार भी हो जाता है। देखिए, मैंने इसे येलो कलर में बनाया है। आप चाहें तो इसे किसी भी कलर में बना सकते हैं। और इसकी बॉर्डर लाइन मैंने ये हल्के से ग्रे कलर में दी है, फिरोज़ी कलर में। आप चाहें तो इसकी बॉर्डर लाइन दे सकते हैं और आप नहीं चाहते तो आप अपने पसंद के अकॉर्डिंग इसे बिना बॉर्डर लाइन के भी बना सकते हैं। तो इसे बनाने के लिए मैंने 3 mm के क्रोशिए का यूज़ किया है। और देखिए, मैंने इसके लिए ये बेबी वूल का यूज़ किया है। 3 प्लाई की ये बेबी वूल है और टोटल 100 ग्राम में ये बनकर बिल्कुल तैयार हो गया है। तो बहुत ही आसान है इसे बनाना। आगे आप देखेंगे कि मैंने स्टेप बाय स्टेप बहुत ही आसान तरीके से इसे बनाना सिखाया है। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम एक स्लिप नॉट लेंगे। स्लिप नॉट लेने के बाद हम 40 चेन बनाएंगे। देखिए, 40 चेन बना ली। अब हमने क्या करना है, ये देखिए, ये चेन को देखिए इस तरह से ये सीधा करेंगे हम। ये देखिए, ये देखिए, ये हमने इस तरह से चेन को सीधा कर लिया। और यहाँ से हम इसमें ये देखिए इस तरह से स्लिप नॉट ले लेंगे। देखिए, इसके बाद हम 2 चेन बनाएंगे, 2। अब ये देखिए, इस चेन को इस तरह से घुमाकर, ये देखिए, इस तरह से घुमाएंगे और यहाँ से हम डबल क्रोशिया लेना स्टार्ट करेंगे। देखिए, ये देखिए, देखिए 2 या 3 स्टिच जब हम बना लेंगे तो हमें ये बार बार इस तरह से घुमाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए, इस तरह से, यहाँ से देखिए चेन तो यहाँ है, ये देखिए, लेकिन हमें इसे इस तरह से घुमाते हुए हर स्टिच में एक एक डबल क्रोशिया लेते हुए हमारे इस राउंड को कंप्लीट करना है। ये फर्स्ट राउंड हमने बनाकर कंप्लीट कर लिया है। अब जो ये स्टार्टिंग में देखिए हमने जो 2 चेन बनाई थी, इस चेन के साथ ये देखिए हमें स्लिप स्टिच ले लेंगे। ये देखिए, अब हमने क्या करना है, 2 चेन लेनी है, ये देखिए, और इसे इस तरह से टर्न करना है। ये देखिए, देखिए टर्न कर लिया। अब हमने इस तरह से हमारा ये दूसरा राउंड भी कंप्लीट करना है, डबल क्रोशिया बनाते हुए। देखिए, हमने ये दूसरा राउंड भी बनाकर कंप्लीट कर लिया है। अब देखिए, ये हम यहाँ उन्हीं 2 चेन्स के साथ देखिए इसे अटैच कर देंगे। ये हमारी 2 चेन्स हैं, ये देखिए। ये देखिए कि इस तरह से हमने 2 राउंड बना लिए। अब ये देखिए, फिर से 2 चेन बनाएंगे, इसे इस तरह से टर्न करेंगे। फिर से देखिए, थर्ड राउंड भी हमने ऐसा ही बनाना है। हर चेन में देखिए हमने एक एक डबल क्रोशिया लेते हुए अपने थर्ड राउंड को भी कंप्लीट करना है। और ऐसे ही टोटल हमने 7 राउंड बनाने हैं। देखिए, जैसे हमने ये 3 राउंड बनाए हैं, ये देखिए 1, 2 और ये 3, ऐसे ही हमें
इसके बाद 4 और राउंड बनाने हैं, यानी कि टोटल 7 राउंड बनाकर हमें कंप्लीट करना है। तो चलिए पहले हम हमारे 7 राउंड बना लेते हैं। जो 7वां राउंड आप बनाएंगे, ये देखिए तीसरा राउंड है, और जो 7वां राउंड आप बनाएंगे उसे अभी अटैच मत कीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर हमने एक स्टिच इंक्रीज़ करना है, यानी कि एक स्टिच हमें बढ़ाना है। तो 7 राउंड हम पहले बना लेते हैं और 7वें राउंड को अभी हम अटैच नहीं करेंगे। तो चलिए पहले हम 7 राउंड बनाकर कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए हमने इसके 7 राउंड कंप्लीट कर लिए हैं। एक बार हम इसे काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 और ये 7 राउंड कंप्लीट करने के बाद देखिए, जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा था कि अभी इसे अटैच मत कीजिएगा, क्योंकि हमें यहाँ पर एक स्टिच अटैच करना है। ये देखिए ये लास्ट वाला हमने अभी छोड़ दिया है। ये देखिए ये तो देखिए नॉर्मली हम बनाते ही बनाते, इसी में ही हमने एक डबल क्रोशिया और बनाना है, यानी कि हमने इस लाइन में यहाँ पर एक स्टिच इंक्रीज कर दिया है। अब देखिए, अब ये जो 2 चेन्स दिख रही हैं, ये देखिए ये चेन, इसमें हमने इस राउंड को स्लिप स्टिच लेकर बंद कर देना है। देखिए हमारे 7 राउंड हो गए। 2 राउंड हमने और बनाने हैं, जिसमें हमने यहीं पे लास्ट पे एक साथ 2 डबल क्रोशिया लेके एक एक स्टिच इंक्रीज करना है। तो देखिए ये हमारा 8th राउंड है, तो 2 चेन ली हमने। तो देखिए ये हमने इसे टर्न कर दिया। अब हम हमारे देखिए इस 8th राउंड को इस तरह से हर स्टिच में डबल क्रोशिया बनाते हुए ये देखिए कंप्लीट करेंगे। देखिए इस तरह हम यहाँ से यहाँ तक डबल क्रोशिया बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। और ये जो हमारा लास्ट वाला जो स्टिच यहाँ पर आएगा, ये देखिए ये हमारा लास्ट वाला स्टिच है। लास्ट वाले स्टिच में हमने एक की बजाय 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं। हमने 7th वाले राउंड में भी एक डबल क्रोशिया यहीं पे बढ़ाया, अब 8th वाले में भी यहीं बढ़ाएंगे। तो चलिए पहले हम इसे यहाँ से यहाँ तक बनाकर कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए हमने ये हमारा 8th राउंड भी कंप्लीट कर लिया है, और ये देखिए हम यहाँ पर एंड में पहुँच गए हैं। देखिए हम यहाँ पर एक साथ 2 स्टिच लेंगे, और ये देखिए ये जो स्टार्टिंग में 2 चेन्स हमने बनाई थी, उन चेन से इन्हें अटैच कर देंगे इस तरह। फिर से 2 चेन लेंगे, इसे इस तरह से टर्न करेंगे, और इस 9th राउंड को भी हमने इसी तरह से कंप्लीट करना है, एंड वाले स्टिच में एक साथ 2 डबल क्रोशिया लेते हुए। तो चलिए पहले हम हमारे इस 9th राउंड को भी कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए ये 9th जो हमारा राउंड है, ये भी हमने बनाकर कंप्लीट कर लिया है। एक बार हम इसे भी काउंट कर लेते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसका ऐसा ही सेम एक पार्ट और बनाकर तैयार करना है। तो चलिए इसका सेम ऐसा एक पार्ट हम और बनाकर पहले तैयार कर लेते हैं। और उससे पहले हम इसे ये देखिए एक चेन लेके इस तरह से हम इसे पक्का कर लेंगे। ये देखिए अब सेम ऐसा ही एक पार्ट हम और बनाकर तैयार कर लेंगे। तो देखिए हमने सेम ऐसा ही एक पार्ट और बनाकर तैयार कर लिया है। एक बार हम इसे भी काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो देखिए ये हमारा देखिए सेम 2 एक जैसे पार्ट हमारे बनकर तैयार हो गए हैं। अब हमने इन्हें इस तरह से आपस में जॉइंट करना है। तो जॉइंट हमें किस तरह से करना है, ये देखिए अब हमें देखिए 2 चेन बनानी है। ये देखिए ये हमने 2 चेन बना ली। अब हम इसके दूसरे पार्ट को लेंगे, और ये देखिए जहाँ से हमने इस पार्ट के देखिए इस थ्रेड को, इस ऊन को हमने कट किया है, ये पहली चेन में
हम इस तरह से क्रोशिए को लेकर एक स्लिप स्टिच ले लेंगे। ये देखिए, ये हमने स्लिप स्टिच ले लिया। देखिए, अब हम 2 चेन बनाएंगे, 1 और 2। देखिए, 2 चेन बनाने के बाद हम इसे इस तरह से पलट लेंगे। देखिए, हमने इसे इस तरह से पलट लिया। देखिए, 2 चेन बनाने के बाद हमने इसे इस तरह से पलट लिया। अब इन 2 चेन में हम देखिए 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये 3, देखिए 3 डबल क्रोशिया हमने बना लिए। ये देखिए, ये इस तरह से जॉइंट हो गया। अब हमने क्या करना है, आप देखिए, देखिए 3 डबल क्रोशिया ये हमने बना लिए। अब हम यहाँ से इसे, ये देखिए, इस तरह से कंटिन्यू बनाना स्टार्ट करेंगे। ये देखिए, हमने ये 3 डबल क्रोशिया ये बनाए हैं। इसके बाद हम इसे यहाँ से बनाना स्टार्ट करेंगे। देखिए, हर चेन में 1 डबल क्रोशिया लेते हुए पहले हम इसे यहाँ से बनाते हुए हम इसे यहाँ तक आएंगे। तो चलिए पहले हम इस राउंड को बनाकर कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए, यहाँ तक हमने बना लिया। ये देखिए, यहाँ से हमने स्टार्ट किया था। ये देखिए, ये देखिए, यहाँ से हमने स्टार्ट किया था, ये यहाँ तक हमने बना लिया है। अब फिर से हम देखिए वहाँ पहुँच गए जहाँ पर हमने जॉइंट किया है। तो यहाँ पर देखिए, हम इसी चेन पे वही 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए, 1, 2, और ये 3। देखिए, ये 3 डबल क्रोशिया हमने बना लिए। देखिए, अब हम देखिए हर चेन में यहाँ से यहाँ करते हुए यहाँ तक आएंगे। जैसे हमने यहाँ से यहाँ तक बनाया है, इसी तरह हर चेन में 1-1 डबल क्रोशिया डालते हुए यहाँ से हम यहाँ तक पहुँचेंगे। ये हमारी 10th रो है। तो देखिए, ये हम इसके एंड तक पहुँच गए हैं दोबारा, जहाँ से हमने देखिए ये 3 जो हमने, ये देखिए, ये जो हमने जॉइंट करने के लिए ये 3 डबल क्रोशिया बनाए थे, हम वहीं पर पहुँच गए हैं। ये देखिए, 1, 2 और ये 3। देखिए, ये इस तरह से ये जॉइंट हो गया। अब ये अगली वाली चेन में देखिए हमने एक स्लिप स्टिच लेकर इसे यहीं पर बंद कर देना है। 2 चेन बनाएंगे, इसे टर्न करेंगे। देखिए, हर चेन में डबल क्रोशिया लेते हुए अब हमने 13 राउंड्स कंप्लीट करने हैं। अब हमें इस तरह से बनाते हुए जाना है। ये देखिए, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखिए 9 राउंड के बाद हमने इसे जॉइंट किया था। ये 10 राउंड हमारे हो चुके हैं। उसके बाद ये 11वां राउंड है। टोटल 14 राउंड हमने इसके बनाने हैं जब से हमने इसे जॉइंट किया है। तो देखिए, एक ये राउंड हमारा हो गया 9th वाला, ये 10th वाला। 9th के बाद हमने 10th वाले में जॉइंट किया है, एक ये राउंड हो गया, एक ये हम बना रहे हैं। इसके बाद हमें 12 राउंड और बनाकर कंप्लीट करने हैं। देखिए इस तरह से, देखिए हर चेन में ये देखिए हम ये डबल क्रोशिया बनाएंगे और ये देखिए इस तरह से यहाँ पर, ये देखिए हर चेन में बस अब हमने डबल क्रोशिया ही बनाना है। इस तरह से हम इस राउंड को कंप्लीट करेंगे और राउंड ख़त्म होने के बाद हम यहाँ पर इसे अटैच कर देंगे। उसके बाद फिर से 2 चेन लेकर हमने फिर से राउंड स्टार्ट करना है। देखिए किस तरह से
ये 9 लाइंस बनाने के बाद जब हमने इन दोनों को आपस में जॉइंट किया था, उस जॉइंट की लाइन को मिलाकर टोटल 14 लाइंस हमने बना ली है। देखिए अब हमें क्या करना है, 14 लाइन हमारी कंप्लीट हो गई है। आगे की 5 लाइन भी हमें सेम ही बनानी है, लेकिन हमें इस कॉर्नर से और इस कॉर्नर से एक एक स्टिच को हमने डिक्रीज करना है, हमने एक एक स्टिच घटाना है। तो देखिए किस तरह से, ताकि इस जंप सूट की थोड़ी सी शेप आ जाए। ये देखिए 14 लाइन कंप्लीट करने के बाद ये हमारी उसके बाद की पहली लाइन है। तो देखिए 2 चेन हमने बना ली। 2 चेन बनाने के बाद देखिए टर्न करेंगे और उसी तरह से ही हम डबल क्रोशिया ही करते हुए जाएंगे, लेकिन जहां मैंने आपको बताया उस कॉर्नर पर ही हमें आना है। 14 लाइंस के बाद हमें 5 लाइन और बनानी है। तो ये पहली लाइन है जिसमें हम एक एक स्टिच को घटाएंगे दोनों कॉर्नर से। उसके बाद की 4 लाइनें हम सिंपल ही बनाएंगे, जैसे नीचे हमने 14 लाइंस बनाई है वैसे ही बनाएंगे। तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ कि हमें किस तरह से एक स्टिच को हमें घटाना है। देखिए आप कॉर्नर नाप लीजिएगा, क्योंकि हमें बिल्कुल कॉर्नर से ही घटाना है स्टिच को। या तो आप देखिए इस तरह से करके, या तो आप कोई स्टिच मार्कर भी लगा सकते हैं। ये देखिए ये वाला है कॉर्नर वाला, इसे मैंने घटाना है। आप चाहें तो स्टिच मार्कर भी लगा सकते हैं, और आप चाहें तो इस तरह, जैसे मैंने ये देखिए इस तरह से पकड़ रखा है मैंने, आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो देखिए अब हम इसके कॉर्नर पे पहुंच गए हैं। ये देखिए ये बिल्कुल कॉर्नर है। तो कॉर्नर के जो बिल्कुल ये कॉर्नर के जो 2 डबल क्रोशिया हैं आपने ये देखने हैं। देखिए ये 2 कॉर्नर के जो डबल क्रोशिया है इनमें हमने घटाना है। देखिए कैसे, ये देखिए एक बार डबल क्रोशिया इस तरह से लिया, 2 लूप में से निकाला, फिर नेक्स्ट वाले में लिया, फिर से ये देखिए 2 लूप में से निकाला। उसके बाद हमारे पास 3 लूप रह गए। अब हमने तीनों लूप में से एक साथ निकाल दिया। बाकी हमने पूरा राउंड ऐसे ही करना है। ये देखिए हमने अभी इस कॉर्नर से हमने एक घटाया है। अब हमें यहाँ से डबल क्रोशिया बनाते हुए पहले हमें इस कॉर्नर तक आना है। तो चलिए पहले इस कॉर्नर तक हम आ जाते हैं। तो ये देखिए इस कॉर्नर से हमने एक स्टिच को घटाया था, इधर से घूमकर देखिए हम इस वाले कॉर्नर पर पहुंच गए हैं। तो देखिए हमें इस कॉर्नर के इन 2 डबल क्रोशिया को देखिए 2 का 1 करना है, जैसे हमने उस कॉर्नर का किया था। ये देखिए ये 1 बार और ये 2 बार। अब 3 लूप रह गए, तीनों में से 1 बार में हमने निकाल दिया। अब हमें देखिए यहाँ से डबल क्रोशिया बनाते हुए यहाँ तक आना है, अटैच कर देना है। उसके बाद इसके ऊपर हमें 4 लाइन और बनानी है, फिर उसके बाद इसका आगे का प्रोसेस हम करेंगे। तो चलिए इस राउंड को कंप्लीट करने के बाद इसके बाद अगले 4 राउंड पहले हम और बना लेते हैं। और ध्यान रखिएगा कि अगले 4 राउंड में हमें कोई भी स्टिच नहीं घटाना है। हमने बस एक ही बार घटाना था, थोड़ी सी शेप देने के लिए। आगे के प्रोसेस से पहले एक बार हमें डिक्रीज करना था, वो हमने कर दिया। अब हमें अगले 4 राउंड में हमें कोई भी स्टिच नहीं घटाना है। तो चलिए इस राउंड को कंप्लीट करने के बाद हम अगले 4 राउंड भी पहले बनाकर कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए हमने हमारा ये 5वां राउंड बनाकर कंप्लीट कर लिया है। अब देखिए हम एक चेन बनाएंगे इस तरह से और ऊन को यहीं पे कट कर देंगे। इस बेबी जंप सूट के देखिए एक साइड तो ये देखिए ये जॉइंट्स आ रहे हैं जहाँ पर हम चेन को अटैच करते हैं राउंड पूरा करने के बाद, और एक साइड बिल्कुल ही प्लेन है। तो अब हमने इस प्लेन वाली साइड से ही हमने आगे का पार्ट स्टार्ट करना है। लेकिन किस तरह से, देखिए इस तरह से पकड़ने के बाद हम यहाँ सेंटर पॉइंट पर इसके
एक स्टिच मार्कर लगाएंगे या किसी भी अदर कलर की ऊन से, ये इस तरह से। ये देखिए एक कॉर्नर में हमने लगाया है, उस कॉर्नर में जहाँ पर ये साइड प्लेन आनी थी, ये देखिए ये सेंटर में देखिए ये निशान आ गया। इस मार्कर से हमने ये देखिए सेंटर में निशान लगा दिया। अब हमने क्या करना है, अब हमने 2 मार्कर और लगाने हैं। किस तरह से, ये देखिए ये इसका सेंटर पॉइंट आ गया, यानी कि देखिए ये वाला जो इसका डबल क्रोशिया है, ये सेंटर का डबल क्रोशिया है। 16 इसके इधर हमने काउंट करने हैं और इस डबल क्रोशिया के 16 हमने इधर काउंट करके किसी भी चीज़ से हमने इस पे मार्क लगाना। आप चाहें तो स्टिच मार्कर से भी लगा सकते हैं या मेरी तरह किसी छोटी सी ऊन के टुकड़े से भी लगा सकते हैं। तो ये देखिए ये है हमारा सेंटर वाला डबल क्रोशिया। तो इसके इस साइड से 16 हमने काउंट करने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और ये 16। देखिए ये हमारा 16वां डबल क्रोशिया है इस साइड से। तो इधर मार्कर लगाने की बजाय मैं यहाँ से हमें स्टार्ट करना है, तो मैं यहाँ पर बस इस तरह से इसे यहीं पर छोड़ दूंगी। ये देखिए ये हमारा यहाँ का मार्कर लग गया। अब हमने 16 ही इस तरफ काउंट करने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और ये 16 हमने एक मार्कर हम इधर लगाएंगे। अब हमने सेंटर पॉइंट को नहीं नापना, अब हमें बस ये, क्योंकि हमें बस ये 16 ही काउंट करने थे तो ये हमें मिल गया। तो इस मार्कर को हटा के हमने लगा दिया। ये हमें सिर्फ यहाँ से यहाँ तक पहुँचने तक के लिए ही हमें ये चाहिए। देखिए इस तरह से हमने यहाँ मार्क कर दिया। तो देखिए सेंटर पॉइंट को नाप के 16 इधर और 16 इधर हमें काउंट करने हैं। तो देखिए ये हमारा पहला डबल क्रोशिया है और इसी तरह से डबल क्रोशिया लेते हुए हमने अपने उस स्टिच मार्कर तक पहुंचना है। तो देखिए ये हम हमारे स्टिच मार्कर तक पहुंच गए हैं। अब हम इस स्टिच मार्कर को हटा देंगे। ये देखिए ये हमारे टोटल 33 डबल क्रोशिया बनकर तैयार हो गए हैं। 16 इस तरफ, 16 इस तरफ और एक डबल क्रोशिया सेंटर का। अब हम यहाँ पर देखिए घटाई करेंगे इस जंपसूट की। तो घटाई हमें 8 लाइन में करनी है, जिसमें एक लाइन हम प्लेन बनाएंगे, दूसरी लाइन में हम घटाई करेंगे, तीसरी लाइन हम प्लेन बनाएंगे, चौथी में हम घटाई करेंगे। इस तरह से 4 लाइन प्लेन और 4 में हमें घटाई करनी है। तो ये हमारी पहला राउंड है, ये हमने प्लेन बुना है। थोड़ा सा आपको और इजी मैं कर देती हूँ कि देखिए जहाँ पर ये सीधा वाला पार्ट है ये हम प्लेन बुनेंगे और जब एक चेन बनाकर हम टर्न करेंगे। ये देखिए ये टर्न करा तो देखिए ये अंदर वाला पार्ट आ गया। तो मैं आपको इसीलिए बता रही हूँ ताकि आपको याद रहे। अब दूसरे वाले राउंड में हमने स्टिचेस को घटाना है। किस तरह से, ये देखिए एक हमने चेन बनाई। तो स्टार्टिंग में ये जो हमें यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाना है, हम यहाँ ना बनाकर इससे अगले वाले में डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये एक स्टिच यहाँ पर हमने घटा दिया। अब हम इस लाइन को बनाते हुए इस लाइन के एंड तक पहुँचेंगे। थोड़ा सा आपको मैं और भी इजी कर देती हूँ कि जैसे एक लाइन हमने प्लेन बुननी है और अगली लाइन में हमने जो स्टिच को घटाना है, एक हमने स्टार्टिंग में घटाना है स्टिच, एक एंड में घटाना है। तो हर बार स्टार्टिंग में हमें स्टिच ऐसे ही घटाना है जैसे मैंने बताया कि पहली वाली डबल क्रोशिया की चेन को छोड़ के नेक्स्ट वाली में डालना है। और एंड में हमें किस तरह से घटाना है इसका प्रोसीजर अलग है। देखिए पहले हम इसके एंड तक पहुंच जाते हैं। एंड पर पहुंचने से पहले हम 3 चेन छोड़ देंगे, यानी कि 3 डबल क्रोशिया छोड़ देंगे, क्योंकि उसी में ही हमने स्टिचेस को घटाना है। देखिए तो देखिए ये 3 स्टिच हमारे रह गए। ये देखिए 1 2 और ये 3। अब हमने इधर किस तरह से घटाई करनी है, देखिए 3 रह गए तो पहले 2 हमें इस तरह से घटाने हैं। देखिए ये इस तरह से लिया, 2 लूप में से निकाला, फिर नेक्स्ट चेन में से लिया, 2 लूप में से निकाला,
ये देखिए, और अब इन्हें एक साथ बुन दिया। एंड वाले स्टिच को हमने डबल क्रोशिया को बना लेना है। तो ये हमारी इस तरफ की देखिए घटाई हो गई। अब फिर एक चेन करेंगे, एक चेन बनाएंगे, टर्न करेंगे। ये देखिए ये पहली चेन है, लेकिन इस वाले राउंड में हमने कोई भी स्टिच को नहीं घटाना। तो ये राउंड हम प्लेन ही बुन के इसके एंड तक डबल क्रोशिया बनाते हुए बनाएंगे। तो देखिए ये राउंड हमने बिल्कुल प्लेन डबल क्रोशिया बनाकर कंप्लीट कर लिया है। तीसरा राउंड था। अब हम चौथे राउंड में फिर से देखिए पहला राउंड हमने प्लेन बुना, दूसरे में हमने घटाई की, तीसरा प्लेन बुना, चौथे में हम फिर से घटाई करेंगे, एक चेन बनाएंगे, इसे अंदर की तरफ ये देखिए ये टर्न करेंगे। जब हम अंदर की तरफ हमारी टर्न करने की बारी आती है तो हमें याद रखना है कि अब हमें एक स्टिच को कम करना है। तो देखिए किस तरह से करेंगे। स्टार्टिंग का स्टिच कम करना है तो देखिए इस तरह से करेंगे। पहले स्टिच को छोड़ के, पहली चेन को छोड़ के दूसरी चेन में डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए फिर से एक हमने यहाँ कम कर दिया। अब इस लाइन के हम एंड तक पहुँचेंगे डबल क्रोशिया करते हुए। तो हम इस लाइन के एंड में पहुंच गए हैं। देखिए फिर से ये 1, 2 और 3 स्टिच रह गए हैं। देखिए इस तरह से हमने लिया, 2 लूप से निकाला, फिर से इस तरह से लिया, 2 लूप में से निकाला, और ये देखिए अब एंड वाले स्टिच को हम बना लेंगे। ये देखिए इस तरफ की भी घटाई हो गई। अब फिर से एक चेन करेंगे। हम हमारी 5वीं लाइन की तरफ, 5वें राउंड की तरफ आ गए। इसे हमने प्लेन ही बुनना है। 6 राउंड में फिर से हम घटाई करेंगे, 7th राउंड को हम प्लेन बुनेंगे और 8th राउंड में फिर से हम घटाई करेंगे, जिस तरह से मैंने आपको बताया। तो चलिए इसी तरह से बनाते हुए हम हमारे 8 राउंड और बुन लेते हैं। तो देखिए ये 8 राउंड हमने बनाकर कंप्लीट कर लिए हैं। देखिए ये हल्का सा देखिए जो कर्व आ रहा है, बस हमें यही चाहिए। ये देखिए फ्रंट पार्ट ये हमारा बनकर तैयार हो गया। टोटल देखिए 8 लाइन हमने बनाई है, 1 2 3 4 5 6 7 8, जिसमें पहली लाइन हमने प्लेन बुनी है, इसमें हमने घटाई करी है, ये प्लेन, इसमें घटाई, इसी तरह से एक प्लेन बुना है, एक में हमने घटाई करी है। इसी तरह से करते हुए देखिए हमने 8 राउंड कंप्लीट करे। अब हम बनाएंगे बटन होल। देखिए लास्ट राउंड था, तो ये देखिए एक चेन करके हमने देखिए ये टर्न करेंगे। बटन होल किस तरह से बनाएंगे, देखिए पहले चेन में एक डबल क्रोशिया, ये देखिए दूसरी चेन में भी डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक चेन बनाएंगे, 2 डबल क्रोशिया बनाकर एक चेन बनाई, नेक्स्ट डबल क्रोशिया को छोड़कर ये देखिए उससे नेक्स्ट वाले में हमने एक डबल क्रोशिया बनाना है, एक चेन बनाई और एक डबल क्रोशिया को छोड़ा। ये देखिए इस तरह से। देखिए एक चेन जो हमने बनाई है तो उस हिसाब से देखिए इस होल में मीडियम साइज़ का बटन आराम से आ जाएगा। अगर आपको जो बहुत बड़े साइज़ के बटन होते हैं अगर आपको वो लगाने हैं तो आप 2 चेन बनाकर, जहाँ पर मैंने एक चेन बनाई है वहाँ आप 2 चेन बनाइए, और मैंने एक डबल क्रोशिया छोड़ा है आप 2 डबल क्रोशिया छोड़ सकते हैं। वैसे मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि ये बेबी के लिए है तो मीडियम साइज़ या स्मॉल साइज़ का जो बटन्स आते हैं वो इसके लिए इनफ रहेंगे। बटन होल बना लिया। अब हम एंड तक पहुँचेंगे सिंपल डबल क्रोशिया करते हुए। तो देखिए ये हम लास्ट में पहुंच गए हैं। अब एक बटन होल हमने यहाँ डालना है, जिसके लिए हमने ये देखिए 1 2 और ये 3 डबल क्रोशिया अभी बाकी हैं, यहाँ पर 3 चेन। तो हमने क्या करना है, जब 3 चेन बाकी रह जाए तो एक चेन बनाकर ये देखिए और एक डबल क्रोशिया छोड़ के उसके बाद के 2 डबल क्रोशिया हमें बना लेने हैं, ये इस तरह से। ये देखिए 2 बटन होल हमारे आ गए। अब हमने क्या करना है, एक चेन बनानी है, इसे टर्न करना है। ये देखिए पहली चेन में भी डबल क्रोशिया बनाना है, ये देखिए दूसरी में भी, और जहाँ पर हमने देखिए ये होल बनाया था अब वहाँ पर हमने यहाँ से ना लेकर
चेन से ना लेकर इस होल में से लेकर एक डबल क्रोशिया बनाना है और बाकी सभी चेनों में हमने डबल क्रोशिया बनाना है। और एंड पर भी जहाँ पर हमने बटन होल बनाया है उस बटन होल की चेन में डबल क्रोशिया ना लेके उस होल से डबल क्रोशिया लेते हुए हमने हमारे इस राउंड को कंप्लीट करना है। ये बटन होल आ गया, यहाँ पर हमने डबल क्रोशिया डाला। बाकी इसके आगे के जो 2 चेन हैं चेन में ही डालेंगे हम। सिर्फ बटन होल से हमने डबल क्रोशिया उठाना है, बाकी हम चेन से ही करेंगे। ये देखिए, अब हम एक चेन बनाएंगे और देखिए ऊन को यहीं पर कट करके इस तरह से हम कर लेंगे। और ये देखिए थोड़ा सा हम साइड से लाके एक दो बार इसे अच्छे से पक्का कर लेंगे। इस तरह से मैंने इसे पक्का कर दिया है। तो ये देखिए ये हमारा जंप सूट का ये फ्रंट पार्ट बनकर बिल्कुल तैयार हो गया है। तो अब हम बनाएंगे इसका बैक पार्ट। तो इसके लिए देखिए ये बैक पार्ट है और ये बैक पार्ट पे देखिए ये सेंटर का, ये देखिए जहाँ पर हम जॉइंट किया करते थे ये अपने आप ही ये मार्कर लगा हुआ है, ये देखिए। तो ये देखिए ये सेंटर की चेन है। तो 12 चेन इसे छोड़ के 12 चेन हम गिनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो जो ये 12 चेन है हमने गिन ली। इसमें देखिए हम इस तरह से क्रोशिया को लेकर ये देखिए एक चेन बनाएंगे और यहीं से एक डबल क्रोशिया ले लेंगे। तो ये हमने 12 स्टिच हमने ये गिन कर लिए हैं, ये देखिए। अब हम डबल क्रोशिया करते हुए देखिए हम यहाँ तक इसको पहले सेंटर पार्ट तक बनाएंगे, इसे डबल क्रोशिया करते हुए। ये देखिए ये सेंटर वाली चेन में हमने इसे बना लिया है एक डबल क्रोशिया। अब देखिए 12 हमारे पास ये है, एक हमने सेंटर वाली चेन में बनाया है, तो ये 13 हो गए। अब हमने सेंटर इस साइड से भी हमने 12 लिए थे, अब इस साइड से भी हमने 12 डबल क्रोशिया ही बनाने हैं। तो चलिए पहले हम 12 डबल क्रोशिया बना लेते हैं। तो ये देखिए 12 हमने इस तरफ बनाए, 12 इस तरफ 24 और एक हमने डबल क्रोशिया सेंटर वाला बनाया था, तो 25 डबल क्रोशिया हो गए। अब हमने क्या करना है, ये देखिए एक चेन बनाएंगे, फिर से ये टर्न करेंगे, फिर से हम घटाई करेंगे इसकी स्टिच की। ये देखिए पहली चेन छोड़कर दूसरी चेन में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। जैसे हमने जंप सूट के जो हमने फ्रंट पार्ट है हमने उसकी करी थी, सेम इसकी भी हम ऐसे ही करेंगे। तो इसकी घटाई हम 2 बार ही करेंगे। जो फ्रंट पार्ट हमने बुना था जंप सूट का उसकी हमने घटाई 4 बार की थी, लेकिन इसकी हम 2 बार ही करेंगे, यानी कि हम 4 स्टिचेस घटाएंगे। एक राउंड में हम एक स्टार्टिंग और एक एंड में घटाते हैं, यानी एक राउंड में हम 2 स्टिच घटाते हैं। तो हमने इसकी घटाई सिर्फ 2 बार ही करनी है। देखिए हम इसके एंड में पहुंच गए हैं और ये 3 स्टिच रह गए हैं। ये देखिए इस तरह से हमने ये लिया, एक साथ इन्हें एक ही बार में एक डबल क्रोशिया बना दिया। अभी एंड वाले जो डबल क्रोशिया है उसकी चेन में हमने एक डबल क्रोशिया बनाया, फिर से टर्न करेंगे। ये वाला राउंड हम प्लेन ही बुनेंगे। देखिए ये राउंड हमने प्लेन बुन लिया। अब एक चेन बनाएंगे, टर्न करेंगे, फिर से देखिए फर्स्ट वाली चेन को छोड़ के दूसरी चेन में हमने डबल क्रोशिया बनाया। अब हम एंड तक 3 स्टिच छोड़कर इसे प्लेन ही बुनेंगे। देखिए अब हम एंड में पहुंच गए, ये हमारे पास 3 स्टिच है। ये देखिए फिर से एक चेन लेंगे, टर्न करेंगे,
अब देखिए हमारे पास हल्का सा कर्व इधर भी आ गया। अब हम ये डबल क्रोशिया काउंट कर लेते हैं। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 और ये हमारे पास 21 रह गए। 21 डबल क्रोशिया हो गए। देखिए ये एक चेन बना ली। 10 डबल क्रोशिया हम बनाएंगे। 1 2 3, देखिए 9 डबल क्रोशिया हो गए और हमें 10 चाहिए, 10 इधर के लिए चाहिए। तो क्योंकि हमारे पास यहाँ पर 21 डबल क्रोशिया थे, एक डबल क्रोशिया फालतू था, तो हमें उसे किस तरह से एडजस्ट करना है। देखिए 10 डबल क्रोशिया है यहाँ पर। ये 10th वाले जो चेन है हमने इस तरह से लिया, उससे नेक्स्ट वाली में भी इस तरह से लिया और इन्हें आपस में इस तरह से कर दिया। तो जब हम यहाँ से बनाएंगे तो हमारे पास 10 ही डबल क्रोशिया होंगे। तो ये 10 जो डबल क्रोशिया है इसे हम छोड़ देते हैं। एक चेन बनाएंगे, इसे टर्न करेंगे। अब यहाँ से फिर घटाई करेंगे, एक चेन छोड़ के नेक्स्ट चेन में देखिए हमने डबल क्रोशिया बनाना है और एक डबल क्रोशिया हम एंड में कम करेंगे। ये हमारे बैक की पट्टी बन रही है जंप सूट की। 10 डबल क्रोशिया है, हमें अब 6 तक पहुंचना है इस पे। तो एक हम घटा चुके हैं। ये देखिए ये 3 स्टिच रह गए। एंड में हम घटाई हमेशा इसी तरह से करते हैं। देखिए ये देखिए, अब लास्ट वाले स्टिच को हम डबल क्रोशिया बना देंगे। ये देखिए अब ये हमारी घटाई हो गई। अब एक चेन बना के टर्न करेंगे और एक लाइन हमने प्लेन बुननी है। डबल क्रोशिया भी हम काउंट करते जाएंगे क्योंकि अब हमें 6 डबल क्रोशिया चाहिए। 1 2 और ये 8, यानी कि हमारे पास 2 डबल क्रोशिया अभी हमारे पास एक्स्ट्रा है। हमें इसकी घटाई करनी है। देखिए एक चेन बनाएंगे, फिर से टर्न करेंगे, फिर देखिए ये फर्स्ट वाले को छोड़ के ये सेकंड वाले में हमने डबल क्रोशिया बनाया। देखिए एक हमने कम कर लिया। अब एक हम लास्ट में कम करेंगे, जिस तरह से हम हर बार करते हैं। ये देखिए 3 स्टिच रह गए। ये इस तरह से, ये फिर से 2 लूप में से निकाला और ये इस तरह से। अब लास्ट वाले को हम हमेशा की तरह वैसे ही बनाएंगे जैसे हम डबल क्रोशिया बनाते हैं। एक चेन बनाएंगे, टर्न करेंगे। देखिए अब हमारे पास 6 डबल क्रोशिया रह गए। एक बार काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 और ये 6। अब 6 डबल क्रोशिया रह गए। अब इन्हीं 6 डबल क्रोशिया को हमने दोनों तरफ से बिल्कुल डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाते हुए, ये एक चेन बनाते हुए, जब भी हम नेक्स्ट लाइन में जाएंगे, नेक्स्ट राउंड में जाएंगे, एक चेन ही बनाएंगे और 6 डबल क्रोशिया ही बनाते हुए हम इसकी पट्टी की लंबाई को कंप्लीट करेंगे। वो आप पर डिपेंड करता है कि आपने इसकी पट्टी कितनी लंबी बनानी है। तो चलिए पहले ये एक तरफ की पट्टी की लंबाई को हम बनाकर कंप्लीट कर लेते हैं। 6 डबल क्रोशिया है, एंड तक ये 6 ही रहेंगे। ना हमें इसमें कोई डबल क्रोशिया बढ़ाना है और ना ही हमें कोई घटाना है, तो हम गिनते हुए ही जाएंगे। तो देखिए और मैंने इसकी डोरी को, देखिए ये आप देख सकते हैं, ये देखिए इस डोरी को मैंने देखिए इतना लंबा बनाकर तैयार किया है। मैंने एक्चुअली इस तरह से देखिए रख कर देखा था कि कितना इनफ रहेगा, तो मैंने इसे इतना बनाया है। आप चाहें तो इसे बड़ा या छोटा भी बना सकते हैं। जिस तरह से देखिए हमने इस साइड की इस पट्टी को बनाया है, सेम ये यहाँ से हम दूसरे साइड की पट्टी को भी इसी तरह से बनाएंगे। तो चलिए पहले हम इसे बना लेते हैं। बस ध्यान रखिएगा कि यहाँ से तो देखिए हमने क्रोशिया लेकर हमने स्टार्ट करना है, प्लेन ही बनाने हैं हमने क्रोशिया।
बट जब इस साइड पर आएंगे तो हमने स्टिचेस घटाने हैं, फिर एक लाइन प्लेन बुननी है, फिर स्टिचेस घटाने हैं और स्टिचेस हमने यहाँ पर सिर्फ 2 बार ही घटाने हैं। जहाँ पर हमारे पास 6 स्टिच रह जाएं वहाँ से बस हमें दोनों तरफ से प्लेन आते हुए चले जाना है। और डोरी हमारी मर्जी है हम कितनी इसे लंबी बनाते हैं। तो चलिए हम इस पार्ट को भी पहले बनाकर कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए दोनों तरफ से एक साइज़ की पट्टी बनाकर ये हमने रेडी कर ली है। अब हमारे यहाँ पर देखिए बटन बनाने रह गए हैं, लेकिन बटन लगाने से पहले मैं इसको थोड़ा सा और अच्छा लुक देने की कोशिश करूँगी। देखिए येलो कलर है, मैंने येलो कलर का बनाया है, आप अपनी पसंद के किसी भी कलर का बना सकते हैं। और इसके मैचिंग का थोड़ा सा कलर लेकर ये देखिए मेरे पास एक लाइट फिरोज़ी कलर की वूल रखी हुई थी, तो देखिए थोड़ा सा इसको और लुक देंगे। ये देखिए जो इसका ये वाला कॉर्नर है, ये देखिए ये वाला कॉर्नर है, देखिए हमने क्या करना है, काफ़ी अच्छी लुक देगा ये। हम थोड़ी सी इसकी बॉर्डर लाइन बनाएंगे। ये देखिए इसी जगह पे हमें एक बार और इस तरह से, ये देखिए इस तरह से हमें लेना है सिंगल क्रोशिया। अब जहाँ जहाँ हमें स्पेस दिख रहा है, ना ज़्यादा दूर ना ज़्यादा पास, बहुत ही हल्के हाथों से बस इस तरह से करते हुए हम इसकी एक बॉर्डर लाइन क्रिएट करेंगे। ये बहुत ही खूबसूरत दिखेगा। तो बॉर्डर लाइन हमें कहाँ से बनानी है, देखिए एक तो हमें पहले आपने ध्यान रखना है कि राइट साइड से ही हमें, ये राइट साइड है देखिए, यहीं से बनानी शुरू करनी है। यहाँ से हम देखिए ये इधर से होते हुए, ये देखिए फिर यहाँ से लेकर आएंगे, फिर इस साइड से इधर से ये इधर हम आएंगे, फिर इस पट्टी पर हम बनाएंगे ये इधर से इधर, फिर यहाँ से वापस होते हुए हम वापस इधर आ जाएंगे। तो चलिए जहाँ पर मैंने पहले आपको बताया हम वहाँ पर इसकी ये वाली बॉर्डर लाइन पहले हम क्रिएट कर लेते हैं। तो आप देखिए इसकी, देखिए बॉर्डर लाइन मैंने बनाकर तैयार कर ली है। देखिए बॉर्डर लाइन बनाते ही इसकी एकदम से डिफरेंट लुक इसकी देखिए आने लग गई है। तो आप चाहें तो बॉर्डर लाइन बना सकते हैं और वो आपकी पसंद पे डिपेंड करता है। और देखिए इसमें बॉर्डर लाइन से मैचिंग के मैंने 2 बटन भी लगाए हैं। देखिए ये हमारा बेबी जंप सूट बनकर तैयार हो गया है। बहुत ही सिंपल तरीके से स्टेप बाय स्टेप हमने इसे बनाकर तैयार किया है। तो चलिए फटाफट से इसे बनाना स्टार्ट कीजिए। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।